हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो मेरा गया था कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब इतनी भी नहीं ख़राब थी। जब मैं देखने गई थी वहाँ, वो वाला ब्लॉग जो मैंने बनाया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसके बाद से कोई मेरा वीडियो नहीं आया। आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आप रीचा की तबीयत कैसी है, तो मैं आपको बताऊँ। कल फिर मैं देखने गई थी। रीचा की कंडीशन परसों रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी प्लेटलेट्स गिरते गिरते 14,000 बची थी। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मामा लोग तो वहाँ गए भी थे कि वहाँ से रेफ़र करा लेंगे, यहाँ लखनऊ में एडमिट कराएंगे, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर रास्ते में ब्लीडिंग वगैरह आने लगी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा जब उन्होंने कह दिया तो काफ़ी ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए। फिर वहीं पे रीचा को रखना पड़ा और डॉक्टर ने बोला था कि 10,000 के नीचे जब हो जाएंगे तो हम खुद से प्लेटलेट्स चढ़ा देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक डर सा था कि जब एडमिट हुई थी तो 1,20,000 उसकी प्लेटें थी। गिरते गिरते उसकी प्लेटें सिर्फ 14,000 बची। तो 14,000 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। रात बहुत बड़ी होती है, सुबह उसकी जांच होनी थी, जांच होके जाती, फिर रिपोर्ट आती, कितना टाइम लग जाता। तो वेट हम लोग नहीं कर सकते थे। जैसे तैसे डॉक्टर के कहने पे हम लोगों ने मतलब रात बिताई। फिर इसके बाद सुबह हुई, मैं आदर्श को स्कूल छोड़ के बस यहाँ से निकल गई मॉर्निंग में ही। फिर वहाँ पहुँची, काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। जाने के बाद थोड़ा बहुत संभला और फिर जब सुबह की रिपोर्ट रीचा की आई तो उसमें 21,000 प्लेटें थीं, मतलब बड़ी थीं। और इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि शाम वाली रिपोर्ट एक बार और आ जाने दो, अगर उसमें भी कम पड़ती हैं, नहीं बढ़ रही हैं तो हम चढ़ा देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो हम लोग बस जैसे जैसे वो लोग कहते जा रहे थे बस उन्हीं की बातों पे हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। प्लेटें इतनी कम हो गई थी कि वहाँ से अगर रिफ़र करा के लाते तो यहाँ पे इतनी जल्दी एडमिट भी ना लेते किसी हॉस्पिटल में। और दूसरी बात ये थी कि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो रिस्क नहीं ले सकते थे। तो वहीं पे रखे, डॉक्टर जैसे कहे वैसे वैसे हम लोग करते गए। रीचा को शाम को पॉटी में हल्की सी ब्लीडिंग आई, नाक से भी हल्का सा ब्लड आया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, अब लग रहा है कि प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा तत्काल आप लोग प्लेटलेट्स का इंतज़ाम करो। तो फिर हम सभी लोग चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी प्लेटलेट्स उसको चढ़ जाएं, एक ही यूनिट चढ़ जाएं तो उसकी बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा वो ठीक हो जाएगी, हम लोगों की जान में भी जान आएगी। तो फिर डॉक्टर ने ऐसा बोला। फिर कल रात में यहाँ प्रसाद हॉस्पिटल से प्लेटलेट्स ले जाई गई और उसको चढ़ाई गई, 1 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाई गई हैं। आज की रिपोर्ट आज की जो जांच जाएगी उसमें पता चलेगा कि उसकी कितनी प्लेटलेट्स अब हैं। वैसे डॉक्टर बोल रहे थे कि 50 से 60,000 के बीच में आ जाएंगी, इतनी तो आ ही जाएंगी। तो अब आज की रिपोर्ट का इंतज़ार है। हालांकि रीचा की तबीयत अब पहले से सही है, काफ़ी ठीक है। और परसों जो कंडीशन रात में हुई थी उसकी बात, उसकी हालत में आप लोगों को बयां नहीं कर सकती, क्या बीत रही थी हम लोगों पे। और रीचा जो झेल रही थी तो झेल ही रही थी, उसके साथ साथ में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अभी रीचा की हालत ठीक है। जैसे ही आज की रिपोर्ट आएगी मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट करूंगी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ना वीडियो बनाने का मन कर रहा था, ना खाने का मन, ना पीने का मन, कुछ समझ भी नहीं आया था क्या करना चाहिए। हॉस्पिटल कल गई थी, पूरा दिन मैं वहाँ पे रुकी, शाम को आई थी, वही 8 बजे मैं आई थी, सुबह निकल गई थी 11 बजे। और छोटी बिटिया थी, वहाँ पे भी डॉक्टर मना करते हैं कि आईसीयू में रीचा थी ना। परसों जब उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसको आईसीयू में रखा गया था। तो वहाँ पे छोटी बच्ची जब मैं वहाँ पे लेके गई तो डॉक्टर ने मना किया कि आपको तो छोटा बच्चा लेके नहीं आना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम उसको बाहर ही रखा हमने आईसीयू से। और लेकिन क्या कर सकते थे, घर में भी मन नहीं लग रहा था। और अदिति इतनी छोटी है कि उसको घर में छोड़ के भी नहीं जा सकते हम। तो सारे दिन कट गए हैं, जितने भी पूरे दिन थे। अब सब अच्छा होगा, बस यही पता है। और आप लोगों को जो भी अपडेट होगी मैं दूंगी। अभी मैं हूँ किचन में फ़िलहाल, आदर्श स्कूल चला गया है। अब मैं किचन का अपना काम कर लेती हूँ और आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में, जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ। हैं 12:30 और मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ गुड न्यूज़। अभी मेरे पास आई है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा आप लोगों को भी तुरंत बताती हूँ। अदिति यहाँ पे वॉकर में बैठी हुई हैं तो वो गाना बजाने में लगी पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखो अभी ना ये गाना बजाने में पड़ गई हैं, इनका हाथ जैसे ही पड़ जाता है गाना बजने लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ कि रीचा की रिपोर्ट आ चुकी है।
तो प्लेटलेट्स उनकी हो गई है 41,000 अभी के टाइम पे, अभी तुरंत दिखा रहा है 41,000। डॉक्टर ने बोला था कि जो प्लेटलेट्स कल चढ़ाई गई हैं वो तुरंत शो नहीं करेंगी, पूरी 24 घंटा लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से शाम वाली या कल की रिपोर्ट में पूरी एक्चुअल में दिखा देगा कि कितनी हुई है। डॉक्टर ने बोला था कि 24 घंटे में 60 से 70,000 हो जानी चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि अंदर का जो सिस्टम है वो सब सही है। हालांकि रीचा जब मैं आई थी वहां से तो रीचा एकदम ठीक फील कर रही थी, अच्छा फील कर रही थी। ये देखो बजाने में पड़ी है, बोले ही नहीं दे रही मम्मा को, कुछ बोलने ही नहीं दे रही मुन्ना, कुछ मुन्ना बोले ही नहीं दे रहा मम्मा को। वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत खा पी भी रही है और अंदर का पूरा सिस्टम सही हो गया है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। कल की रिपोर्ट आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रीचा मेरी जल्दी से ठीक हो जाएगी। सच में मैं बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो गई थी, इतना टेंशन में आ गई थी, बहुत रो रही थी जब मुझे पता चला कि उसकी प्लेटलेट 14,000 बची है। सोच लो, अपने तो अपने ही होते हैं। मैं कितना भी ससुराल में रहती हूँ लेकिन मेरे मायके वालों को ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा कलेजा धक धक करने लगता है। परेशान उतना ही होती हूँ जितना कि वहाँ के लोग होते हैं। फिलहाल ये मुझे बात नहीं करनी देगी। मैं जहां भी जा रही हूँ वहां पे अपना वाकर लेके आ रही हैं और गाना बजा रही हैं कि मम्मा मैं गाना बजाऊंगी और आप बात नहीं कर पाओगे। अब वाकर चला लेती है ना, तो जहां मन करता है वहां घूमती रहती हैं। पूरे घर में बच्चा घूमता रहता है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग से लेके रिपोर्ट आने तक की सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आप लोग प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग करना रीचा के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए बाय बाय।